कभी जिस चंबल की घाटी का नाम आते ही गोलियों की आवाज, बीहड़ और डाकुओं की कहानी जहन में गूंज जाया करती थी। आज उसी चंबल की मिट्टी से तरक्की की खुशबू उठ रही है। जहां कभी डर का साया था, आज वहीं मेहनत का पसीना बह रहा है। जहां कभी खून की नदियां बहने को कहानियां थी, आज वहीं सरसों तेल की धाराएं बह रही है। मैं आज आपको लेकर आया हूं मध्य प्रदेश के विंड जिले चंबल की उस धरती पर जहां गांव में बैठकर बिना किसी बड़े शहर जाए तीन तीन मशीनें एक साथ चल रही है। फुली ऑटोमेटिक तरीके से सरसों तेल निकाला जा रहा है और सीधे होलसेल मार्केट तक बेचा जा रहा है। यह सिर्फ एक फैक्ट्री की कहानी नहीं है, यह सोच बदलने की कहानी है। यह सबूत है कि अगर इरादा मजबूत हो तो बीहड़ भी बिजनेस हब बन सकता है। इस वीडियो में आप देखेंगे, सीखेंगे और समझेंगे कि आज भी लघु उद्योग से कैसे एक आम आदमी अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। तो चलिए चंबल की इस बदलती हुई कहानी को करीब से देखते हैं। एक बार अपना परिचय दें, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। मैं प्रदीप भदौरिया भिंड में। यहाँ सबसे पहले मैंने मोयरा सरिया से काम चालू किया था। इससे पहले मैंने सरिया का काफी व्यापार किया। उसके बाद हमारे मित्र अवधेश सेवरे जी मिले। इन्होंने प्रेरणा दी कि ऑयल मिल, ऑयल संबंधित काम में आइए और इनका भरपूर सहयोग है। मार्केट परचेसिंग वगैरह सारी चीजें और मशीनरी करने के लिए अपन है। तो ये चंबल में आता है, जो फिल्मों में हम लोग चंबल के बारे में सुनते हैं, हाँ, वही चंबल यही है। जी, जी। अच्छा, तो यहाँ पे सरसों तेल का यूनिक, ये ड्रम में ही पैक करके आप लोग सेल कर देते हैं। हाँ, ये ड्रम 200 लीटर का होता है। 200 लीटर का ये ड्रम। तो यही डिमांड में है क्या? बोतल वगैरह पैक नहीं करते, सीधे इसी को पैक करते हैं? नहीं, और अभी ये होलसेल का मार्केट है। ब्रांड करने का विचार है अपना। मतलब आप तेल निकाल करके होलसेल में सेल कर देते हैं, बाकी लोग अपना पैकिंग करते हैं या खुले में जैसे बेचते होंगे। थोड़ा सा यूनिक तरीके से यहाँ पे मशीनें सेट किए हुए हैं, वो थोड़ा दिखाइए हमें। यहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनें, कई सारी मशीनें काम कर रही है और डबल फ्लोर पे यहाँ पे फैक्ट्री चल रहा है। नीचे ऊपर दोनों मशीनें चल रही है। नीचे में सरसों और खल का काम होता है और ऑटोमेटिक सिस्टम लगा हुआ है, जो नीचे से ऑटोमेटिक सरसों ऊपर जाता है और मशीनें ऊपर काम करती है। फिर ऊपर से खल जो है ऑटोमेटिक तरीके से नीचे आता है। यहाँ पे दिखाएं ये। अच्छा, आप खल का भी काम करते हैं? हाँ, खल का भी काम। ये खल भी सेल करते हैं, ये पैकिंग करके, ब्रांडिंग करके? हाँ, कल तो खल यहाँ पे डिमांड है इसका? हाँ, काफी डिमांड है यहाँ पे। अच्छा, सरसों तो आपके यहाँ तो लोकल में हो जाती होंगी। मैंने रास्ते में देखा कि पूरा सरसों इधर ही लोकल में ही सब बहुत सारा खेती हो रखा है। अच्छा, यहाँ पे सीधे बाहर से सरसों आया और यहाँ पे स्टोर कर देते हैं, उसके बाद सारा काम ऑटोमेटिक होता है। इसके बाद सारा काम ऑटोमेटिक जाएगा। हाँ, यहाँ से सरसों ये स्क्रू कन्वेयर से इसमें आ रहा है, ये नीचे। अच्छा, यहाँ पे जाली लगा दी आपने कि यहाँ पे फिल्टर भी हो जाए। हाँ, मिट्टी सनती जाए। हाँ, ये दिखाएं, थोड़ा सा क्लोज करके दिखाएं। यहाँ से सीधे इस कन्वेयर से ये आ रहा है और यहाँ पे जाली लगा दी है कि जो भी डस्ट होगा ये बाहर निकल जाएगा, सीधे यहाँ पे आ रहा है। और फिर इस कन्वेयर से ऊपर चला गया, फिर इधर आ जाए, वहां से आगे ये टैंक में यहाँ आपने इधर दिखाएं। ये स्टोरेज इन्होंने बना रखा है और फिर यहाँ पे 3 टैंक बना रखे हैं। तो ये स्क्रू कन्वेयर तीनों पे जा रहा है। हाँ। तो कभी मन किया तो इसमें स्टोर किया, जब ये स्टोर फुल हो गया तो फिर इसको ब्लॉक करके फिर आगे वाला चालू कर देते हैं। फिर इस तरह का 3 रूम है, ये 1 2 3 रूम है। तो तीनों में फिर इसको अगर ब्लॉक कर देते हैं तो फिर दूसरे वाले टैंक में जाता चालू हो जाता है। ठीक है, जैसे ये सरसों अंदर से बाहर आ रहा है। हाँ, जैसे क्रम बाई क्रम आते हुए आगे चला जाए। ठीक है। अब इसमें से है कि नीचे से मोटर से ये, हाँ, यहाँ पे आ रहा है बेल्ट द्वारा, फिर कन्वेयर से हाँ सीधा एलिवेटर होते हुए ऊपर जा रहा है मशीन। ठीक है, ये इस एलिवेटर से ऊपर जा रहा है, ऊपर आ रही है यहाँ पे और फिर इस बेल्ट से सरसों यहाँ आ रही है और ये है मशीन और ये सिंगल प्रेस तेल यहाँ पे निकल रही है। सबसे पहली बार जो तेल निकल रही है, जैसे कोल्ड प्रेस बोल सकते हैं, जो बिल्कुल ठंडा तेल, और उसका स्पीड आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहला तेल यहाँ पे आ रहा है, इसको सीधे अलग रखा जाता है। उसके बाद से जो खल आती है यहाँ पे, फिर इस बेल्ट से, कन्वेयर बेल्ट से दूसरी मशीन में जाती है और दूसरी मशीन से तेल सीधे यहाँ पे निकलती है। ये देखें, ये दूसरी मशीन तो बिल्कुल इसमें भी तेल नहीं है। हाँ, बिल्कुल ना के इसमें भी बिल्कुल कम है। तो ये फिर भी ये तेल अलग रखते हैं आप? बिल्कुल अलग रखते हैं, बिल्कुल अलग रखते हैं। हमको लग रहा है कि 95% तेल पहली बार निकल गया, हाँ, थोड़ा बहुत दूसरी बार में, और तीसरी, उसके बाद से फिर ये खल सीधे ऑटोमेटिक तीसरी मशीन में आती है और यहाँ पे ना के बराबर तेल आता है, बिल्कुल ना के बराबर तेल आता है। हाँ, तीसरी बार जो खल आता है वो फाइनल आउटपुट ये है और ये सीधे जाता है नीचे, जहाँ पे खल को बोरी में पैक कर दिया जाता है। नीचे चल के मैं आपको दिखाऊंगा, पाइप लगा हुआ है, इस तरह के पाइप से, मोटर से ये सीधे यहाँ पे आता है प्लंजर पंप में। ये फिल्टर प्रेस है, तो यहाँ से पंप करके इसमें आता तेल। हाँ, तो सिंगल वाला इसमें, हाँ,
डबल वाला फर्स्ट वाला उसमें सिंगल वाला इसमें। अच्छा। सेकंड टाइम तो बहुत कम निकलता है, 102%। जब जरूरत होती तभी फिल्टर का उपयोग करते हैं। अब यहाँ से सारे फिल्टर से पास होते हुए तेल और यहाँ से पाइप से नीचे जाती है जहाँ पे स्टोर किया जाता है। मैं नीचे चल के दिखाऊंगा आपको। अब सीधे से वो फिल्टर से जो साफ तेल है वो सीधे टैंक में आ गया, में आता है। जहाँ से ऑटोमेटिक इसको फिल कर देते हैं और सील करके फिर इसको मार्केट में भेज देते हैं। ये देखें लोड कैसे करते हैं आप लोग, ये मार्केट ये भी रिमोट से ही करते हैं। ये भी अपना वायरलेस है, रिमोट भी है, सुरक्षा की दृष्टि भी है। इसके वायरलेस होने की वजह से इसके नीचे कोई खड़ा नहीं होगा। अरे वाह। इसमें ये आराम है भाई, क्या कोई टूटे फूटे जुड़े किसी को कोई हादसा का कोई डर नहीं किसी प्रकार का। यहाँ पे देखिए अकेले ये छोटा बच्चा ये रिमोट से लोड कर रहा है। ये वाइड में दिखाइए, यहाँ पे रिमोट से ये सारा लोड हो रहा है और अकेले ये छोटा बच्चा रिमोट से इसको लोड कर रहा है। रखवा रहा है। हाँ, सब काम ये देख लेता। डर नहीं लगता है इसको हेवी वेट वगैरह का? क्या है कि हमारे यहाँ मशीनरी का काफी काम हुआ है, तो डर तो किसी में है ही नहीं। वो तो करंट का भी काम कर लेता है। जब ये 3 साल का था इसने लैपटॉप खोल डाला पूरा। अब ये तो तेल का हो गया। दूसरा खली जो है, फाइनल आउटपुट जो खली का होता है, ये सीधे यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे खली करती है। और ये लोड करके कितना केजी का पैक करते हैं? 64.5 किलो का। इसका क्या रेट है अभी? इसका हमारे यहाँ 30 रुपए किलो। 30 रुपए किलो ये मार्केट में। तो ये भी तो एक तरह आपका मुनाफा हुआ। हाँ, मुनाफा 30 रुपए किलो ये हो गया। सरसों क्या रेट अभी ले रहे हैं मार्केट? सरसों आज की रेट है 65 रुपए खरीद है। 65 रुपए। तेल क्या रेट है आपके यहाँ? तेल 142 रुपए। 142 रुपए शुद्ध वाला? होलसेल। रिटेल तो 160 रुपए देंगे। अच्छा, रिटेल 160 है, ये 145 में दे रहे हैं आप। 1%। और ये जो फर्स्ट प्रेस वाला है और सेकंड प्रेस वाला है, उसका क्या अलग अलग क्या रेट है? इसमें 5 रुपए का डिफरेंस रहता है। कितने एचपी की मशीन आपने लगा रखी है? पहले मैंने 25 एचपी की मशीन लगाई हुई है, उसके बाद 20 एचपी, उसके बाद 15 एचपी। अच्छा, 25, 20 और 15। हाँ। अच्छा, ये मशीनें किस तरह की है? कोल्ड प्रेस मशीन है, आजकल चाइनीज मशीन है, इंडियन मशीनें भी बहुत तरह की आती हैं। ये मशीनें किस तरह की है? ये कोल्ड प्रेस मशीन है, आपने गाजियाबाद प्रीमिनेंट मशीनरी से परचेज की है। हाँ, थोड़ा सा यहाँ दिखाएं। ये मशीनें हैं प्रीमिनेंट मशीनरी की, और यहाँ पे देख सकते हैं गाजियाबाद में ये कंपनी है और इनकी मशीनें हैं। ये कैसे काम करती है ये मशीनें? ये बहुत अच्छा काम करती है ये मशीन। हाँ। कोई शिकायत नहीं है। कितने मशीनों में कुछ खराबी वगैरह? नहीं, कोई खराबी नहीं है। थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, वो तो नॉर्मली है, इजी टू रिपेयर मैं खुद ही कर लेता हूँ। अच्छा, खुद ही रिपेयर कर लेते हैं? तो मशीनों में सर्विस वगैरह वो लोग देखते हैं? गारंटी वारंटी इस पे देते हैं? नहीं, वारंटी देते हैं। जो कोई टूटा फटी हुई मैन्युफैक्चर डिफेक्ट की वारंटी आती है। बाद में अपने हाथ से कोई नुकसान करोगे उसकी क्या गारंटी? हाँ, अभी तो लोहे का बोल्ट डाल दो, उसमें कोई किसी का कोई गारंटी नहीं रहेगी। और मेरा एक छोटा सा बालक है, वो ऑपरेट कर लेता है सारा पूरा प्लांट। अच्छा, छोटा लड़का सब चला लेता है? हाँ, वो सब कुछ चला लेता है। कोई अरे वाह। मशीन लेने से पहले कहीं और भी देखे थे कोई और भी मशीन? लेने से पहले कई जगह में गया, जानकारी ली। जनवरी से लेके 5 महीने मैंने जानकारी ली। सबसे अच्छे, सबसे रेट और क्वालिटी अच्छी मुझे प्रीमिनेंट मशीन मिली। तो वहां से मैंने परचेज की। बात ही मुझे उनकी समझ में आई। मैं स्टार्टिंग में 25 एचपी प्लस 15 एचपी लाया। तो क्या हुआ कि उससे 15 एचपी मेरे यहाँ काम नहीं कर पा रही थी प्रॉपर, क्योंकि वहां 20 एचपी की आवश्यकता थी। तो मैंने आईसी से बोला कि 20 एचपी मशीन मेरी रिप्लेस कर दो, तो उन्होंने इजी रिप्लेस कर दिया। कोई परेशानी मुझे नहीं आई किसी में। आप सब देख ही रहे हैं, आपके सामने प्लांट चल रहा है। ये चला लेते हो सारा मशीन? सब चला लेते हो? पढ़ाई नहीं करते हो? पढ़ाई नहीं करता हूँ। कौन से क्लास में पढ़ते हो? फोर्थ में पढ़ते हो। मशीन सब चला लेते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती? डर नहीं लगता कि मशीनें हैं, कहीं हाथ फंस गया, कोई बिजली आ गई, कुछ? नहीं डर लगता है। पापा नहीं रहते, सब चला लेते हो? हाँ, देख रेख करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। कंट्रोल पैनल भी ऑपरेट कर लेता है। लेट हो रहा है। अच्छा, बाकी ये बिजनेस किस टाइप का है? अगर कोई उद्योग इस तरह का लगाना चाहता है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, उद्योग अगर ईमानदारी से किया जाए तो बहुत अच्छा है। हाँ, अगर आप मिलावट करोगे, इसमें उल्टा सीधा काम करोगे, जैसे कि कोई खल में बाजरा मिलाता है, कोई डस्ट मिलाता है, कोई कुछ मिलाता है, तो उनके लिए तो ये बिजनेस फेल है। हाँ, ये ज्यादा टाइम के लिए। अगर आप ईमानदारी से अपना काम करते रहोगे, मार्केट में ऑटोमेटिक अपनी पकड़ बढ़ जाएगी। हाँ। और डेली का बिजनेस है, हर घर में। अभी कितना सेल कर ले रहे हैं आप? कितना आप सेल कर ले रहे हैं? आज की डेट में हमारा 50 टन सरसों की खपत है। 50 टन मतलब कितना होगा? 50 क्विंटल। हाँ, 5 टन। 5 टन सरसों की खपत है। सरसों की तेल कितना सेल करते हैं? काउंटर सेल? काउंटर सेल में नहीं, मैं तो होलसेल ही करता हूँ। वही होलसेल में कितना चला जाता है आपके? 2 टन तेल। 2 टन? हाँ।
यानी 20 क्विंटल हाँ 20 क्विंटल तेल आप डेली आपके यहाँ से सेल हो जाता है, होलसेल में जाता है। होलसेल में जाता है। अच्छा, 3 मशीनें लगाने का क्या तात्पर्य है? ये तो एक मशीन है, 2 मशीनें से भी काम हो सकती नहीं, थी। 1-2 मशीनों से तात्पर्य ये है कि आज की डेट में कल जैसे मुझे किसी को सप्लाई देनी है, हाँ मालूम पड़ा कि लेबर ही नहीं आ रही, हाँ अब मैं किस प्रकार से सप्लाई दे पाऊंगा। हाँ अब ये 3 मशीनों से ये ऑटोमेशन प्लांट है, मेरा छोटा सा बालक है वो भी ऑपरेट करता रहता, मैं मार्केट भी चला जाऊँ कोई दिक्कत नहीं है। मैंने हाँ। प्लांट को चालू करवा दिया सुबह, उसके बाद मैं कहीं भी जाऊँ मैं हाँ। फ्री हूँ। हाँ, तेल भी अपने आप ऑटोमेटिक स्टॉक होता है, सब अपने आप जा रहा है। आप हमारे हाँ। साथ बात कर रहे हैं, कोई दिखाई दे रहा है यहाँ पे? कोई नहीं। बाकी इस तरह के उद्योग के बारे में क्या बताना चाहेंगे? जो लोग उद्योग लगाना चाहते हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूंगा, अगर कोई ईमानदारी से काम करना चाहे अवश्य हाँ, बिजनेस करे। काफी अच्छा लगा भदौरिया जी आपसे मिलके, और काफी अच्छा लगा आपके मशीनों का सिस्टम देख के। भाई 3 मशीनें एक साथ आपके यहाँ काम कर रही है, और खल का भी अलग से बिजनेस कर रहे हैं, होलसेल में बिजनेस कर रहे हैं। पर डे यहाँ से 20 क्विंटल तक ये माल पर डे होलसेल में जा रहा जाता है, सारे टैंक भरे हुए रखे हुए तेल। चलिए, काफी अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इस तरह के उद्योग के बारे में और लोगों को जानकारी मिल सके। इस तरह के मशीनों के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए, परमानेंट मशीनरी का मैं नंबर दे दूंगा स्क्रीन पे। इस तरह के उद्योग लगाना चाहते हैं तो सीधे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो अंदर देख लिया, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।